Press the bell icon for more updates and notifications. दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूंगा अभिषेक बच्चन के फिल्म दी बिग बुल के बारे में और साथ ही जानेंगे कि कैसे अभिषेक बच्चन पर अजय देवगन ने 5000 करोड़ का दांव खेला। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज के नए वीडियो में। दोस्तों आज से बॉलीग्राड स्टूडियोज और दी फिल्मी उल्लू चैनल, जो कि मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, दोनों अब मिलकर साथ काम करेंगे। मतलब कि आप लोगों के लिए डबल एंटरटेनमेंट। तो आप लोग मेरे चैनल दी फिल्मी उल्लू को भी सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। दोस्तों बॉलीवुड में ऐसे बहुत से एक्टर हैं, बहुत से स्टार हैं जिनको देखकर लगता है कि कौन लंबी रेस का घोड़ा है और कौन सिर्फ आया और गया होगा। अभिषेक बच्चन के करियर को भी देखें तो कई बार ऐसा लगा कि अभिषेक बच्चन का करियर अब खत्म हो गया, लेकिन हर बार एक नई फिल्म के साथ वो आ जाते हैं बड़े पर्दे पर हमें एंटरटेन करने। और अभी अपनी लाइफ की सबसे बड़ी फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है बिग बुल। बिग बुल, इस नाम से आप समझ गए होंगे कि ये फिल्म स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होगी। दी बिग बुल ये एक अपकमिंग 2020 के इंडियन हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल फाइनेंशियल क्राइम फिल्म है जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं कुकी गुलाटी। कास्ट की बात करें तो बहुत लंबी चौड़ी कास्ट है और पहली बार अजय देवगन किसी फिल्म में छोटे रोल में नजर आएंगे। लीड में है अभिषेक बच्चन और निकिता दत्ता, जो कि अभिषेक बच्चन की वाइफ के रोल में नजर आएंगी। निकिता दत्ता की ये दूसरी फिल्म है एज ए लीड हीरोइन। इन्होंने डेब्यू किया था फिल्म लेकर हम दीवाने दिल, उसके बाद सीरियल किया जैसे कि ड्रीम गर्ल और एक दूजे के वास्ते। वही ये कबीर सिंह में भी नजर आई थी। फिल्म में अगर सपोर्टिव कास्ट की बात करें तो अजय देवगन और इलियाना डिक्रूज। बात करें अगर फिल्म की कहानी की तो इसमें कहानी होगी स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता की। इसमें उनके 10 साल की जर्नी दिखाई जाएगी। हर्षद मेहता 1980 और 1990 के दशक में स्टॉक मार्केट का वो बेताज बादशाह था जिसने स्टॉक मार्केट की दशा ही बदल डाली। मगर किसे पता था, जिसे स्टॉक मार्केट अपना मसीहा मान बैठा है, जिसे शेयर होल्डर अपनी किस्मत की चाबी समझ रहे हैं, वो एक बड़ा घोटालेबाज जो उन्हें बर्बादी के जहन्नुम में ले जाकर पटक देगा। जी हाँ, हर्षद मेहता वो नाम है जिसने इस देश में 5000 करोड़ का घोटाला किया, या यूं कहें कि ये शख्स देश के तमाम शेयर होल्डर्स के सपने और उनके 5000 करोड़ गबन कर गया। दोस्तों सबसे पहले कि ये हर्षद मेहता कौन है। 29 जुलाई 1954 को पनेल माटी, राजकोट, गुजरात में हर्षद मेहता का जन्म हुआ एक छोटे से बिजनेसमैन के परिवार में। हर्षद मेहता का बचपन मुंबई के कांदिवली में गुजरा और मुंबई के हॉली क्रॉस बैरन बाजार सेकेंडरी स्कूल से उन्होंने स्कूली पढ़ाई की। 12वीं पास करने के बाद हर्षद मेहता ने लाजपत राय कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई की। फिर अगले 8 साल तक छोटी छोटी नौकरियां की। दूसरा सवाल कि उन्होंने क्या घोटाला किया था। दोस्तों 1990 के दशक में हर्षद मेहता की कंपनी में बड़े इन्वेस्टर्स पैसा लगाने लगे थे, मगर जिस वजह से हर्षद मेहता का नाम स्टॉक मार्केट में छाया वो एसीसी यानी कि एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी में अपना पैसा लगाना शुरू कर दिया। हर्षद मेहता के एसीसी के पास पैसे लगाने के बाद मानो एसीसी के भाग्य ही बदल गए, क्योंकि एसीसी का जो शेयर 200 रुपए का था उसकी कीमत कुछ ही समय में 9000 की हो गई थी। 1990 तक आते आते हर्षद मेहता का नाम हर बड़े अखबार मैगजीन के कवर पेज पर आए दिन आने लगा। स्टॉक मार्केट में हर्षद मेहता का नाम बड़े अदब से लिया जाने लगा। हर्षद मेहता के 1550 स्क्वायर फीट की सी फेसिंग पेंट हाउस से लेकर उनकी महंगी गाड़ियों के शौक तक सबने उन्हें एक सेलिब्रिटी बना दिया था। ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई छोटा सा ब्रोकर लगातार इतना इन्वेस्ट कर रहा था और हर इन्वेस्ट के साथ करोड़ों कमा रहा था। बस इसी सवाल ने हर्षद मेहता के अच्छे दिनों को बुरे दिनों में तब्दील कर दिया। सवाल था कि आखिर हर्षद मेहता इतना पैसा कहां से ला रहे हैं। 1992 में इस राज से पर्दा हटा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि हर्षद मेहता 15 दिन का बैंक से लोन लेते थे और उसे स्टॉक मार्केट में लगा देते थे। साथ ही 15 दिन के भीतर वो बैंक को मुनाफे के साथ पैसा लौटाते थे। मगर कोई भी 15 दिन के लिए लोन नहीं देता था, मगर हर्षद मेहता बैंकों से फेक बीआर बनवाते थे, जिसके बाद उन्हें दूसरे बैंक भी आराम से पैसे दे देते थे। हालांकि इसका खुलासा होने के बाद सभी बैंक ने उनसे अपने पैसे मांगने शुरू कर दिए। खुलासा होने के बाद मेहता के ऊपर 72 क्रिमिनल चार्ज लगाए गए और सब पर लगभग सिविल केस फाइल हुए। अब सवाल आता है कि ये घोटाला कैसे करते थे। दोस्तों इन सबके बावजूद हर्षद मेहता का मन नहीं माना। वो अखबारों में एडवाइजरी कॉलम्स लिखने लगे कि आप इस कंपनी में
इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको फायदा होगा, या इस कंपनी में ना करें, आपको नुकसान होगा। लोगों को बाद में पता चला कि मेहता सिर्फ उस कंपनी में पैसे लगाने की एडवाइस देते थे जिसमें उनका खुद का पैसा लगा हुआ है। और साथ ही साथ सबसे बड़ा खुलासा तो ये हुआ कि प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव इस केस में शामिल हैं। हर्षद मेहता ने 1993 में पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष पीवी नरसिम्हा राव पर 1 करोड़ का घूस लेने का आरोप लगाया था। हालांकि कांग्रेस द्वारा इसे खारिज कर दिया गया। जैसे जैसे हर्षद मेहता का पर्दाफाश होता गया, उन पर एक के बाद एक केस लगने शुरू हो गए, लेकिन हर्षद मेहता को सिर्फ एक केस में दोषी पाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसे दोषी पाते हुए 5 साल की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना ठोका था। उसके बाद उन्हें जेल में बंद कर दिया गया, जहां 31 दिसंबर 2001 को देर रात उनके छाती में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में पहुंचाया गया और वहां पर उनकी मौत हो गई। दोस्तों, अभी तक ये रहस्य है कि उनकी मौत हुई है या नहीं। दोस्तों, जहां 2020 सभी के लिए बैड लक रहा, वहीं अभिषेक बच्चन के लिए एक गुड लक साबित हुआ। उनके पास एक के बाद एक लगातार प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। दी बिग बुल के बारे में तो आप सुन ही चुके हैं। उसके बाद लूडो, जो कि अनुराग बसु की फिल्म है। अगर आप इसके बारे में डीपली जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर चेक कर सकते हैं। वहीं इसके बाद रंग बिरंगी और बॉब बिस्वास जैसी फिल्में लेकर आ रहे हैं। बात करें अगर अजय देवगन की, मतलब इनकी बात ना की जाए तो ठीक है, क्योंकि इनके पास तो फिल्मों की लाइन लगी है। गोलमाल 5, RRR, मैदान, भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, सिंघम 3, मतलब कि एटसेट्रा एटसेट्रा, क्या ही कहना है इनके बारे में। इलियाना डिक्रूज, जो कि वैसे तो आजकल बहुत कम फिल्में कर रही है। इनकी लास्ट फिल्म थी पागलपंती, जो कि बहुत ही मजेदार फिल्म थी, आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए। फिल्म देखनी है अगर ये फ्री में, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, जहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा और वहां से आप डायरेक्ट इस फिल्म को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये फिल्म रिलीज हो रही है 23 अक्टूबर को। फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं अजय देवगन और आनंद पंडित। प्रोडक्शन कंपनी अजय देवगन फिल्म्स एंड पैनोरमा स्टूडियोज। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करें, और अगर आप लोगों के मन में कोई भी सवाल है फिल्म से रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और तब तक अपने आप को बनाए रखें दी फिल्मी उल्लू चैनल और बॉलीग्राड स्टूडियोज। थैंक यू सो मच।